यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने अभी तक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर कर लिया है पूरा। आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सो देखो अब तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार शॉर्ट सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है, उसका उसे यूज करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द बेस्ट प्रोसेस जो है फूड बनाने का यानी कि खाना बनाने का वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, जिसमें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है, वाटर, ठीक है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। किस फॉर्म में? उनका ये नहीं होता कि आज दाल रोटी, ठीक है, कुछ नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फूड ग्लूकोज होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके साथ साथ हमारा ऑक्सीजन यानी कि जो हमें जीने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, उसे ये साथ साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है? यू नीड सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के बाद पूछिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यू नीड व्हाट, वाटर। इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से और इन चारों चीज़ों की हेल्प से आपका जो है एक आउटकम या फिर एक प्रोडक्ट बन के आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो प्लांट यूज कर लेता है, ऑक्सीजन को वो बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि क्या जो प्लांट है वो सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाता है और ऑक्सीजन को सांस छोड़ते हुए बाहर लेके जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन बनती है, बट प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। बेसिकली ये किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होने वाले हैं फॉर न्यूट्रिशन। सो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉप्स की। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी कि जितना वो खाना खाएंगे वो किसी और के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। सो हेटरोट्रॉप्स कौन से होंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स which depends on other organisms। ठीक है, देखो those organisms which depends upon other organisms for what? For nutrition। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे वर्ड्स में से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, सो एक दूसरा पॉइंट, ठीक है, दोज हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल्स प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ के बाकी सब हमारे हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल्स में बताओ? ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग प्लांट्स पर, एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं हमारे खाने के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है आपके एनिमल्स? एनिमल्स के अंदर आप बहुत सारे जो है एनिमल्स इंक्लूड कर सकते हो, सपोज लॉयन, डियर। ठीक है, एक हमने नॉनवेज ले लिया, सॉरी कार्निवोरस ले लिया, और एक हमने हर्बीवोरस ले लिया है। ठीक है, ह्यूमंस हो गए, और क्या हो सकते हैं? और सम बैक्टीरियाज। ठीक है, सो ये हो गया। अब देखो जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? दोज ऑर्गेनिजम्स which depends upon their
on other organisms for nutrition are known as heterotrophs, and this process या फिर this mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. So अगर मैं इसकी definition heterotropic nutrition की definition आप लोगों को बताऊं तो क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सीधा डायरेक्ट एरो करके, ठीक है. So heterotropic mode of nutrition की definition क्या होगी? Those organisms which depends upon other organisms for nutrition, as it is आपके heterotrophs की definition, and this mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. So those organisms who depends upon other organisms for this mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. Mode of what? Nutrition. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है. एक बार फटाफट से आप लोग लिख लीजिए. उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने कितने टाइप की होती है, ठीक है. आपके सिलेबस में जितने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, जितने टाइप के हैं, हम सब एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग इस छोटी सी जो 2-3 डेफिनेशन है इनको नोट कर लीजिए. पैरासाइट्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सेप्रोफाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिके यानी कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं. वहाँ पे जाके एक अपना जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करते हैं. इससे क्या होता है, ये हमारी जो इन्वायरमेंट है उससे पॉल्यूटेड या फिर गंदा होने से बचाते हैं, ठीक है. जितने भी नेचुरली प्लांट्स एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको यही लोग जो है डिग्रेडेट करते हैं, ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग एक बार उसके फटाफट सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पैरोफाइट्स. ठीक है. सैप्रोफाइट्स सबसे पहली चीज क्या? दे लिव ऑन डेड एंड डिकेड, ठीक है. सो दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स. दूसरा ये डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू हेल्प इन डिकेइंग, ठीक है. सो दे डिके, ठीक है. उसके बाद कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं? सो आपको याद रखना है हमारे सेप्रोफाइट्स में आता है आपका फंगाई, ठीक है. बहुत लोग इसे फंजाई भी बोलते हैं. तो कुछ भी जो आप लोग समझ सकते हो, जो आपको सही लगे बोलना, आप वो बोल सकते हो, ठीक है. एंड एट लास्ट इज योर बैक्टीरिया. देखा, मैंने बोला था ना कि सिर्फ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपका परफॉर्म कराते हैं. उसके अलावा देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, उनको खाते हैं ये लोग. तो उससे जो है एनवायरमेंट का एक बेस्ट आउटपुट निकल के आता है, यानी कि एनवायरमेंट को गंदा नहीं होने देते. तो इसकी वजह से हम इनको एक और नाम देते हैं. वो क्या है इनका? स्कैवेंजर्स. दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? स्कैवेंजर्स. दे are known as what? Scavengers. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब हम लोग बात करने वाले हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है. सो एक बार फटाफट से लिख लीजिए. होलोजोइक देखिए, आप उसके नाम से समझना है आपको, ठीक है. होलोजोइक, होलो का मतलब क्या है यहाँ पे? होल यानी कि पूरी, यानी कि एंटायर. और जोइक का मतलब क्या है? एनिमल्स, ठीक है. होल एनिमल, ठीक है. इसका मतलब क्या है?
कि ये जो है बकायदा हर एक मतलब प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन साइकिल होता है इनका, ये डायरेक्ट इनगल्फ कर लेते हैं अपने फूड को। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपका अमीबा का, ठीक है, और दूसरा आपका ह्यूमंस का है। तो मैं यहाँ पे आपको अमीबा का एक्सप्लेन कर दूंगी, और हम लोग जो इसे इरेज करने के बाद मैं आपको प्रॉपरली जो है ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में शो होता है, अमीबा में। एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं अमीबा का। किस किस को अमीबा का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, आई नो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो आपका अमीबा का स्ट्रक्चर पता होगा। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, और नाम से तो कभी एक जैसा अमीबा बनता ही नहीं है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा अमीबा है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। सपोज इफ आई टॉक अबाउट, ये आपका फूड है, क्या है ये फूड, और ये क्या है आपका अमीबा। सो इस फूड को ये डायरेक्टली एज पूरा का पूरा पार्टिकल इनगल्फ करने वाला है, यानी गलने वाला है। सो कैसे होगा, मैं आपको एक पूरा डायग्राम बता के एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। पहले बना लेते हैं। चलो 3 स्टेप में हम लोग इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फूड था, ठीक है, जो ये जो दो एंड्स आप देख रहे हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोफोडिया। सूडोफोडिया मतलब फॉल्स हैंड, ठीक है। अभी क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो है अपना शेप चेंज करेंगे, अपने फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने वाले हैं। तो सपोज अब यहाँ पे था आपका फूड पार्टिकल, फिर आपका फूड पार्टिकल जो है अंदर चला गया, देन यू कैन सी यहाँ पे आपका फूड पार्टिकल आज के पूरा जो है सरफेस को जो है कवर कर लेगा। एक मिनट, थोड़ा सा, ये इसमें इनगल्फ कर लिया, यानी कि अब जो ये हमारा फूड था वो हमारे अमीबा की बॉडी के अंदर आ चुका है। एंड किसकी हेल्प से आता है, इसकी चारों तरफ एक वैक्यूल कर, जिसे हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। सो देखो क्या हुआ, सबसे पहले जो इसने फूड को देखा, ठीक है, उसके बाद ना इसका जो सूडोफोडिया था उसने अपना फूड की चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया। जैसे ही धीरे धीरे फैलता गया इसने जो हमारा फूड है उसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लिया, यानी कि इंडल्ज कर लिया है। एट लास्ट जो हमारा फूड है वो उसके अंदर आ चुका है। और एक ऐसा प्रोसेस अब क्या होता है, सबसे पहले हम खाते हैं, उसके बाद डाइजेशन होती है, आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सक्रीट आउट, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी दिखा लेते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ से हमने फूड इनटेक कराया था और ये देखो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन, ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, दिस इज वेस्ट। तो ये है हमारा पूरा अमीबा का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं अब आपको क्या बताने वाली हूँ, होलोजो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग जो है ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। जैसे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या फिर आप बोल सकते हो उसका आपको जो पूरा न्यूट्रिशन को बैलेंस करने वाला सिस्टम होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से और खत्म होता है एनस पे, ठीक है। अब देखो, माउथ से स्टार्ट होता है आपकी बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद होता है इसोफेगस, जो आपकी जो पूरी पाइप होती है जिससे आप खाना निकलते हो आपके स्टमक पे पहुंचती है, वहाँ पे फिर जो आपको थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है आपके लिवर और जो आपका पेनक्रियास है वो उसमें सिक्रीशन करता है, ठीक है, जो आपके जूसेस होते हैं उसकी, उसके बाद वहाँ पे फर्दर सिक्रीशन होती है और कुछ ऑब्जॉर्प्शन होती है, एंड एट लास्ट आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपका जो फूड है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जितना बच गया है, आफ्टर सारे के सारे जितना भी न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए था वो सब उसे अब्जॉर्ब करने के बाद वो आपके एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है किस चीज़ का है, ह्यूमन न्यूट्रिशन का है। आपको पता है जो ह्यूमन है वो हर एक टाइप का जो है फूड इंजॉय कर सकता है, वो हमारा क्या है, वेजिटेरियन भी होता है और नॉन वेजिटेरियन भी होता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होता है, और या फिर प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो ह्यूमंस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ समझाना, ठीक है। तो
तो ये आपका माउथ है। मैम ये मत बोलना मैम डायग्राम बहुत गंदा बनाते हो आपको, कोई बात नहीं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है आपकी मैम की, ठीक है। सो देखो ये आपका माउथ है, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस हम ऐसे करके देख रहे हैं माउथ को, ठीक है। दिस इज नोज, दिस इज लिप्स एंड दिस माउथ, ठीक है। तो माउथ है, यहाँ पे आपका फूड आएगा। एक मिनट चेंज कर लेते हैं मार्कर का कलर ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो। देखो ये आपका फूड है, व्हाट इज दिस, दिस इज फूड, ठीक है। अब ये फूड जो है आप खाते हो, आप जैसे जैसे खाओगे तो डेफिनेटली पहले ही आपकी बकल कैविटी के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका नोज से जो है आपका नेजल चैम्बर भी आता है, सांस ले तो ना आपको पता होगा कि ये सारी चीजें जो है आपस में कनेक्टेड होती है लास्ट में जाके, एंड उसके बाद अगेन जो है डिवाइड हो जाती है। सो देखो आपने खाना खाया, हम ब्रेड से ही डिनोट करेंगे हमारे हर बारी जो हमारा फूड है उसे, ठीक है। आपने पहले हमारे माउथ में हमने इसे चू किया यानी कि चबाया, उसके बाद हम लोगों ने इसे निगलना शुरू किया, तो हमारा जो फूड है ये फटाफट से कहाँ गया है, हमारे इसोफेगस में आ चुका है, ठीक है। जो एक मिनट, जो ये तो है, ये तो आपकी विंड पाइप है, ठीक है। हम इसके बारे में रेस्पिरेशन में बात करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसोफेगस के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज योर इसोफेगस। आपकी जो इसोफेगस है यही जो है आपके खाने को आपके स्टमक तक लेके जाने वाली है। सो एक बारी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, पार्टिकल जो जा रहा है नीचे। अब जो आपका इसोफेगस है फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, आपके स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। मैम की ड्राइंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो प्लीज इग्नोर कर लेना इस बात को, बट हाँ इतना बना दूंगी कि आप लोगों को समझ जरूर आएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझना है। दिस इज योर स्टमक, ठीक है। ये आपका हो गया स्टमक, दिस इज योर स्टमक। स्टमक के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, आपका शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से उसके बाद आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा आपके पास क्या होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, कलर दूसरे कलर से बना। पहले लार्ज इंटेस्टाइन बना लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, एंड देन ये जो आपका बहुत ज्यादा कॉइल स्ट्रक्चर एक बना देगा, एंड इट लास्ट फाइनली जो है ये आपके सॉरी फाइनली ये आपके जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टमक था, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, आप लोगों को नीचे का नहीं दिख रहा है, सो ठीक है। आई होप एंड एट लास्ट दिस इज योर एनस। सो ये पूरा प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फूड जाता है। सो देखो सबसे पहले आपकी जो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सलाइवा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो सलाइवा कहाँ से आता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जो थोड़ा सा एरिया में यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ ग्रीन कलर से, ये क्या है आपके, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो दीज आर योर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, आपका जो सलाइवा है उसे सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करने वाले हैं, आपका सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है, आपका स्टार्च डाइजेशन,
ठीक है। DIG मीन्स डाइजेशन, ठीक है, स्टार्च डाइजेशन करेगा। इसका मतलब देखो, आपके माउथ के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आपके दांत होते हैं, उससे क्या है, आप लोग खाने को चबाओगे, ठीक है, चबाने के बाद जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होता है। वो क्या करने वाले हैं, वो आपके जो फूड है उसमें सलाइवा मिक्स करेंगे और 30% तक आपका जो स्टार्च है उसे डाइजेस्ट कर देंगे, 30%, ठीक है। बची हुई डाइजेशन जो है आपके इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, ठीक है। जैसे ही आपका जो फूड है, ठीक है, ये फूड जो है आपका ट्रैवल करते करते आपके स्टमक में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टमक के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होता है आपका HCl। सो देखो, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, सबसे पहले होती है आपकी HCl, ठीक है। HCl क्या करने वाला है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, क्यों, ताकि फूड को हम लोग डाइजेस्ट कर सके। HCl के अलावा इसके अंदर क्या होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पेट के अंदर जब एसिड होगा तो पेट को जो है प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। सो उसके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उस कवरिंग का वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो हमारे पूरे थ्रू आउट आवर स्टमक प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने वाला है, और हमारा जब खाना डाइजेस्ट होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उस टाइम पे हमारे तो दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लिवर, यहाँ बना देते हैं हम एक लिवर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पेंक्रियाज। सो ये दोनों जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ये अपनी अपनी सिक्रीशन को जो है बाहर भेजेंगे। एक मिनट, थोड़ा लिवर बड़ा बनाते हैं। सपोज ये आपकी लिवर है, और लिवर के पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। सो आपका जो लिवर है ये अपना सिक्रीशन जितना भी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा, और जो हमारा पेंक्रियाज है वो भी हमारा कितना सारा का सारा सिक्रीशन कहाँ भेजने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है, हमारी लिवर। लिवर क्या सिक्रेट करती है, बाइल, ठीक है। और ये जो रेड कलर का छोटा सा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज, ठीक, कहाँ लिखे, सो ये हमारा पेंक्रियाज हो गया। पेंक्रियाज क्या जूस सिक्रेट करता है, पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये आपका पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने वाला है, और उसके बाद जो आपका फूड है वो कहाँ पहुंच गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगा जितना भी आपका फूड है, और स्टार्ट में क्या हो जाएगी, आपकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो क्या लिखोगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहली बात तो ये डाइजेशन करवाएगा, प्लस क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर छोटे छोटे से विलाय प्रेजेंट होते हैं। वो विलाय क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो जाए, सॉरी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्मॉल विलाय, क्यों, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। और एट लास्ट जो आपका खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कराता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ आपका अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। और फाइनली जो आपका फूड है वो जितना भी बच चुका है वो आपके एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, जितना भी वेस्ट है, ठीक है। तो आपके एनस के थ्रू क्या बाहर आ गया, आपका वेस्ट। सो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो एक बार फटाफट चीजें नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ना पॉइंट बाई पॉइंट लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपका जो डाइजेशन है या फिर आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ह्यूमंस में शो होता है। तो देखो, सबसे पहले जो फूड है वो माउथ के अंदर एंटर होने वाला है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, यानी कि खाना खाते वक्त, ठीक है। उसके बाद हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से 30% स्टार्च जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टमक आता है, इसोफेगस जो है ओपन होता है हमारा स्टमक में। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीन चीजें जो मेन है, जो है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की वॉल्स को, और HCl और पेप्सिन मिलकर डाइजेशन परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद जो हमारा खाना है वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होती है और अब्जॉर्प्शन होती है। लिवर और अपना पेंक्रियाज जो है अपने जूसेस को सिक्रीट करते हैं हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे जो लिवर से जूस आता है उसे हम लोग बाइल बोलते हैं, और जो पेंक्रियाज से आता है उसे हम लोग पेंक्रियाटिक जूस
बोलते हैं, ठीक है। बाइल जूस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कराता है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अपने खाना खाए उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है फैट के, उन्हें ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, इसे बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। उसके बाद बारी आ जाती है फूड जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और यहाँ पे फिर से होती है एब्जॉर्प्शन। जितना खाना बच गया था, जितने भी न्यूट्रिशंस बच गए थे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने से, तो वो सारे आपके यहाँ पे कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। एट लास्ट आपका आता है एनएस। एनएस से क्या होता है? आपका इजेक्शन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी सारी बातें। एक बार फटाफट से सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको लिख के दे दिया है। अब डिटेल में जो है आप अपने एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यू एंजॉय दिस लेक्चर, एंड इफ यू डू सो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग स्टडी मटेरियल चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay positive, keep studying hard, keep yourself fit and healthy, and do not trouble your parents. Thank you.